राधे श्याम। श्री ठाकुर जी का और हमारे महादेव का एक बहुत सुंदर, बहुत मधुर लीला है, कथा है, जो बहुत बहुत प्रचलन, बहुत कम लोगों ने इस कथा के बारे में सुना, जाना है। हुआ ये कि एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती माता के साथ कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे। तो मैया ने कहा कि सदा आप समाधि में ही रहते हैं, कैलाश पे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही कुछ काम धंधा भी कर लीजिए, कुछ काम भी तो करना जरूरी है। आप गृहस्थ में हैं, आप ही से तो सब लोग सीखते हैं, तो कुछ काम भी करिए। लोगों को ये विचार दीजिए कि गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करें और काम भी करें, अपना गृहस्थ के भी काम करें। तो महादेव ने माता से पूछा कि अरे भाई, हम जो जिस लेवल का होता है, जिस पोस्ट का होता है, उसको काम भी तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो मैया ने कहा कि खेती करो आप, और तो आपसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो आप कुछ खेती कर लो। तो ठाकुर महादेव ने कहा कि मेरे पास तो खेत भी नहीं है, हम तो बैरागी योगी हैं, तपस्वी। महादेव खेत तो है नहीं। तो माँ पार्वती ने कहा कि आपके इतने अच्छे मित्र और आपके आराध्य परम मित्र भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, तो ब्रज में चले जाइए, उनके पास तो बहुत खेत है। यादव कुल में अवतार लिए हुए हैं, तो उनसे खेत ले लीजिए, वो आपको खेती भी सिखा देंगे, हल चलाना, हल जोतना सब सिखाएंगे। तो महादेव ने सोचा कि बहुत बहुत उचित, बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने के लिए मिलेगा। तो महादेव एक दिन ब्रज में पधारे, ब्रज में प्रकट हुए और श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण से मिलकर कहें कि प्रभु, माता जी ने आज हमें, आपकी मैया ने, माता पार्वती ने भेजा है कि कुछ काम धंधा करिए, जो हम खेती करने के लिए यहाँ आए। तो मुझे जरूरत होगी, कुछ जमीन चाहिए, जानवर चाहिए, बैल चाहिए, हल, ये सब चीजें को कुछ व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं, तो आप कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ बाबा, चिंता ही मत करो, तुम सब मिल जाएगी। तो ये सब भी कोनो कमी ना है हमारे पास। खेत जहां चाहो वहां ले लो, बैल ले लो, जितने मर्जी हो, हल ले लो, करो खेती, बहुत अच्छा है महाराज। महादेव सोचे कि कन्हैया तो बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन माता पार्वती ने समझाया था कि ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, उनसे सावधान होकर कोई भी काम करना, बहुत चालाक है, वो छलिया उतनी ही है, तो उनसे सतर्क रहना। महादेव सोचे अरे छलिया क्या रहेंगे, चतुर मेरे साथ, भक्त के साथ क्या चतुराई करेंगे। तो महादेव ने पूछा ठाकुर जी से कि किस चीज का खेती करें, कुछ ऐसा बता दो जो खेती करें। तो ठाकुर जी ने अपनी चालाकी दिखलाई। ठाकुर जी ने बोला महादेव से कि खेत तो आप, खेती जो करना होगा सो करना, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, वो शर्त पहले आप सुन लो। महादेव ने कहा क्या शर्त है महाराज, वो भी बता दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि जो खेती फसल इस बार तुम करोगे, तो नीचे का जितना रहेगा वो सब मेरा और ऊपर का सब तुम्हारा। महादेव ने कहा कि उचित है, बहुत अच्छा, आखिर आपने हमें खेत दिया, बैल दिया है, जोतने के लिए हल दिया, तो कुछ तो आपका भी, मेरा भी तो दायित्व है कुछ आपको देने का, तो बहुत अच्छी बात। नीचे का आप सारा जो भी निकलेगा नीचे का आप रख लेना खेती के बाद, और ऊपर ऊपर जो रहेगा वो हम रख लेंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा के कहा बहुत अच्छी बात है। महादेव ने पूछा कि तो बता दीजिए किस चीज की खेती करें। बहुत भोले महादेव, तो इतने भोले, भस्मासुर को ऐसे ही वरदान दे दिए। हमारे कन्हैया तो बहुत चतुर है, बहुत चालाक, बहुत छलिया। तो ठाकुर जी ने महादेव से कहा कि ऐसा करो महाराज कि आप आलू की खेती लगा दो, आलू लगा दो, है ना। महादेव ने कहा हाँ ये ठीक है, आलू लगा दे। तो महादेव ने पूरा खेत को जोते, हल चलाए, उसमें आलू डाले, पूरा आलू रोपण किया पूरे खेत में। और जब बो देने के बाद, जब से निकालने की बारी आई, काटने की बारी आई, तो सब सारे मेहनत महादेव ने किया, सब कुछ, सारे खेती, सारे अनाज, आलू को बाहर निकाले। ठाकुर जी पधार गए, वहीं आ गए वो।
बोले कि बाबा शर्त याद है तो आपने हमें कहा था कि नीचे का सब आपको मिलेगा और ऊपर ऊपर आप ले जाओगे, नीचे का सब हमारा है, हमें दे दो। बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल प्रभु, आप चिंता ही मत करो, नीचे का सारा जितना है आलू उगा सब आप रख लो, नीचे का सारा सामान ऊपर वाला हमें दे दो। कन्हैया मुस्कुराते हुए सारे आलू इकट्ठा कर लिए, ऊपर का जो जो घास था, आलू के ऊपर का जो पेड़ होता है, वो सब महादेव गट्ठर बनाकर अपने साथ वो कैलाश लेकर पार्वती मैया के पास पहुंचे। मैया ने पूछा कि कर आए खेती बाबा? तो महादेव ने बोला कि हाँ देवी, खेती तो हो गई है, बहुत अच्छी फसल हुई है, इतने गट्ठर के गट्ठर लेकर आया हूँ। मैया माता पार्वती ने सोचा कि इतनी ऐसी क्या खेती कर दी, इतने गट्ठर लेके आए। मैया आई जल्दी देखने के लिए क्या है, तो जैसे ही देखा ये तो घास कहाँ है, सिर्फ घास ही पड़ा हुआ है, ऊपर ऊपर का पेड़ आलू का। महादेव से कहे कि किधर अनाज किधर है, आलू कहाँ है? बोला वो तो ठाकुर जी को दे रहे हो, उन्होंने हमारे साथ शर्त रखा था कि नीचे नीचे का जितना होगा वो सब मेरा और ऊपर का अनाज जितना होगा सारा वो सब तुम्हारा। मैया ने बोले मैंने तुम्हें समझाया था, समझाई थी मैं तुम्हें, तो कन्हैया बहुत चतुर है, बहुत चालाक छलिया है, वो अपनी चालाकी दिखलाएगा। वो आलू तो जितना था आलू वो रख लिया, घास पूरा सारा मेहनत आपने किया, आलू उन्होंने रख लिए। अब की बार आप जाओ, जाकर खेती करो, और अब की बार उनसे कहना कि ऊपर ऊपर का फसल मेरा और नीचे वाला सब आपका। महादेव ने सोचा हाँ ये ठीक है। ठाकुर महादेव फिर गए ब्रज में, कन्हैया से मिले, फिर खेती के लिए बोले, तो ठाकुर जी बोले कि शर्त वही रहेगी, मुझे भी तो कुछ चाहिए। महादेव ने कहा शर्त यही रहेगी, लेकिन इस बार प्लान में चेंजेस आएगी महाराज। इस बार नीचे नीचे का सब जितने निकलेगी फसल वो सब मेरा और ऊपर का सब तुम्हारा। ठाकुर जी बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव को तो खेती करनी आती नहीं थी, समझ नहीं थी क्या बोना है क्या नहीं बोना। फिर ठाकुर जी से पूछा कि इस बार कम से कम ये बताइए कि हम खेती करें किस चीज की, क्या बोए खेत में? तो ठाकुर जी ने कहा कि इस बार ऐसा करो शिव जी कि इस बार बाजरा बो दो, पूरे खेत में बाजरा लगा दो। महादेव ने सारा मेहनत फिर वैसे ही किया, पूरे पानी से हर जगह पूरे खेत को भिगोए, डाले, पटाए, जोते, हल चलाए, सारा मेहनत किया, बाजरा बोए। और जब कटने की बारी आई तो श्री ठाकुर जी वहां पहुंच गए। महादेव ने सब बाजरा को काटा और ठाकुर जी शर्त बता ही दिए, ऊपर का सारा बाजरा ठाकुर जी रख लिया और नीचे के जितने सब जड़ तने घास जितनी कुछ थी सब महादेव फिर से बांध कर लेके गए। महादेव ने तो सोचा था कि इस बार नीचे वाला फसल है, पिछले बार तो ऊपर ऊपर लेकर गए तो देवी जी से बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, अब नीचे का लेकर जाए। कैलाश पहुंचे, मैया बैठी हुई थी, बोली कर आए खेती, अब क्या लाए हो? बोला बाजरा बोए थे। कन्हैया ने बोला बाजरा बो दो, बाजरा बोए। तो कहाँ है बाजरा, दिखलाओ। बोला बाजरा तो नहीं है सर, तुम्ही ने तो कहा था हमसे कि इस बार नीचे नीचे का सब ले आना, ऊपर ऊपर का सब ठाकुर जी को दे देना, तो नीचे नीचे का सब ले आए। मैया फिर से माथा पीट ले, अरे बाजरा तो रहा ही नहीं, फसल तो वो लेके गया, ठाकुर जी फसल सारे लेके गए, तुम ये घास फूस लेकर क्या कर रहे हो? तो महादेव इस बार विचार किए कि देवी एक बार और रुको, एक बार और मुझे खेती करना। फिर से ठाकुर जी महादेव ब्रज में पहुंचे, ठाकुर जी से मिले। ठाकुर जी बोले अब की क्या है? तो अब की बार शर्त ये रहेगी कि ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल मेरी, और बीच वाली जो रहेगी वो आपकी। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मंजूर है हमें। महादेव ने पूछा कि अब की बार क्या खेती करें? ठाकुर जी ने फिर चालाकी दिखलाई, कहा कि मक्का की खेती कर दो, इस बार मक्का बो दो, पूरे खेत में मकई लगा दो। महादेव ने फिर सारे मेहनत की, सारा कुछ किया और मकई बो दी, और कटने के समय फिर ठाकुर जी पहुंच गए। और ठाकुर जी ने ऊपर वाले तो महादेव को दे दिया, नीचे वाले भी महादेव को दे दिए।
अब बीज का जितना मकई निकला, जितना मक्का था, सब ठाकुर जी गट्ठर बना के सब लेकर अपने घर चंपत हो गए, वहां से चले गए। कैलाश पहुंचे, फिर मैया पार्वती ने देखी, अब की बार क्या बोए थे, तो इस बार तो शर्त ही हम बदल दिए देवी, इस बार तो गलती हो ही नहीं सकती मुझसे। तो क्या है, तो इस बार ये किया हमने कि ऊपर का भी खेती मेरी फसल और नीचे की फसल मेरी, और बीच वाली सब ठाकुर जी को दे दी। मैया बोले कि चलो कुछ तो अकल आया। मैया बोले क्या बोए थे इस बार? बोला इस बार मकई बोए थे। दिखला मकई का, अरे तो बताया दो कि बीच वाला सब ठाकुर जी लेकर चले गए, ऊपर का मेरी, नीचे की मेरी। मैया हाथ जोड़ ली, बाबा तुम रहने दो, तुमसे खेती ना हो पाएगी कभी, तुम यहाँ बैठकर भजन करो और समाधि करो और ध्यान करो, गृहस्थ तुमसे नहीं चलोगे, खेती नहीं चलोगे। तो ये बड़ी सुंदर लीला श्री ठाकुर जी और महादेव की है। तुरंत वही कैलाश में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, और जितना सब फसल था बाबा का, आलू, बाजरा, मकई, सब गट्ठर बनाकर ठाकुर जी लेकर वहां प्रकट हुए और सब मैया को दे देगी। माता जी ये आप सब रखो, बाबा ने बहुत मेहनत करके ये सारे चीज किया, सब उन्हें वापस लौटा दिया, तो उनका खेती किया हुआ सब आप संभालो। ये बहुत सुंदर प्रसंग था श्री महादेव जी और श्री ठाकुर जी के लीला का। राधे श्याम।